खुदा यीशु के ज़िंदा और अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज फिर मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट एस्टर नदीम बरकत आप सबके सामने पास्टर नदीम बरकत के साथ डेली सरमन प्रोग्राम लेकर खुदावंद की खिदमत के लिए हम हाजिर हुए हैं। और मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से हर रोज़ की तरह कि खुदावंद आपको आसूदा करता है, खुदावंद आपको बरकत देता है, उसी तरह से आज भी खुदावंद जो है आज आपको जो है अपने कलाम से भरेगा और बरकत देगा। लेकिन एक बात मेरी आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब तक हम उसकी तड़प और उसकी भूख और उसकी प्यास नहीं अपने दिल में रखते हैं तब तक वो हमें भरता नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर उसकी प्यास आनी शुरू हो जाती है कि हमें खुदावंद जो है अपने कलाम से ब्लेस करे और आसूदा करे, तो फिर क्या होता है कि खुदावंद जो है भरना शुरू कर देता है, खुदावंद बरकत देना शुरू कर देता है। तो कलाम में ये भी लिखा है कि बस जब तुम मेरी बातों को सुनते हो और उस पर अमल करते हो तो तुम उस शकलमंद शख्स की मानद हो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब आंधियाँ चली और तूफान आया और मींह बरसा तो शकलमंद शख्स का घर जो है वो ना टूटा क्योंकि वो चट्टान पर था। इसी तरह से जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो हम भी कायम रहते हैं। और जो खुदा का कलाम सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, वो उस बेवकूफ़ शख्स की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। आंधियाँ चली, तूफान आए और मींह बरसा और उस बेवकूफ़ शख्स का घर जो है वो तबाह हो गया। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तौर पर अपने खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्योंकि आज हम सबको इस बात की ज़रूरत है कि हम उसके कलाम को सुनकर अपने दिल में रख लें और उसके खिलाफ जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है हम गुनाह ना करें। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे। हम खुदा के खादम पास्टर नदीम बरकत के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आज फिर तो उनके थ्रू आज कसरत के साथ हम सबको बरकत दे, अपने कलाम को नाज़िल कर। और इसी तरह से नबूती तौर पर भी खुदावंद के बंदा के थ्रू जो है खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करे और अपने लोगों को बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे अपने खुदावंद की हज़ूरी में। प्रेज़ हालेलुया। और यकीनन आज खुदावंद कसरत के साथ काम करने को है। आज खुदावंद जो है अपने लोगों को बरकत देने को है। प्रासिम बनारा जोर रका शबा बबरा से इन तरह बरा से मैं खुदा की हज़ूरी को यहाँ पर कसरत के साथ फील कर रही हूँ क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा है कादिर अब्दियत का पाप और सलामती का शहज़ादा यहाँ पर मौजूद है। प्रेज़ हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज खादिम तब्दी बाप तेरे वापस पानी तेरे नाम की तारीफ तेरी हम तेरी सिताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए कि बाप तू यहाँ पर मौजूद है। और हम सब खुदावंद तेरी पाक हज़ूरी में है। जितने भी लोग देख रहे हैं खुदा पाक खुदा वो सब भी खुदा पाक खुदा मेरा ईमान है कि तूने उनको भी आगे पीछे से घेरा हुआ है। खुदा पाक खुदा इस टाइम में अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत को अपने कलाम, अपने इल्हाम, अपने बातों से भरकर कसरत के साथ इस्तेमाल करना। क्योंकि अब आप देखते रहे भेद गहरे हैं खुदा पाक खुदा जो आसमान से भी ऊंचे हैं और पाताल से भी गहरे हैं और जिनकी नाप ज़मीन से भी चौड़ी है और समुंदर से भी ज़्यादा लंबी है। इसलिए खुदा पाक खुदा मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ तो अपने कलाम को अपने बंदा पर, अपने मकाशफात को अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत पर खोल ताकि आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए खुदा पाक खुदा आए खुदा तेरे लोग जो हैं खुदा आज बरकत खुदा हासिल करे। तेरा बंदा सब के लिए बस से बरकत ठहरे खुदा पाक खुदा। इसी तरह से मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा पाक खुदा क्योंकि तेरे कलाम के बगैर हम सब कुछ नहीं है खुदा पाक खुदा। यकीनन इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती है खुदा हम जिंदगी पाते हैं। आज खुदा जिंदगी वाली बातें, हयात वाली बातें खुदा पाक खुदा हम सब के साथ कर, देखने वाले लोगों के साथ कर और खुदा बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। आज भर दे खुदा का साथ कर अपने कलाम के थ्रू और खुदा पाक खुदा से लोग खुदा जाने कि वाकई तू ही जिंदा खुदा है। मांग लेती बड़ी इस मसीह की वसीला से। थैंक यू जीसस। सो हम खुदा के कलाम को वेलकम कहेंगे, खुदा के बंदा को पास्टर नदीम बरकत को वेलकम कहेंगे। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर नदीम। मैं इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज फिर हमें एक बख्शा है कि हम खुदा के कलाम में से 40 बातें सीख सकें। जैसे कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। तो जब हम कलाम का लिहाज रखते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा भी हमें शुमार तौर पर करता है। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से 40 बातें
सीखेंगे आज के इस डेली सरमन में, आज के एपिसोड में हम ये सीखेंगे और ईमान के तलक से सीखेंगे। और हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, उन हालातों में जब खुदा हमसे कलाम करता है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तब्दीली आती है, हालात बदल जाते हैं। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा की कलाम लिखा है, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावन की बात सुनो। खुदावन यूँ फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो भी गए। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा सुन, तो इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की हस्पर करता है। आज हम इस कलाम में से सीखेंगे, खुदा के कलाम में से, कि अगर हम 6ठे बाब में देखें ना, दूसरा सलातीन 6ठा बाब, तो वहाँ पर एक वाक़या हमें मिलता है कि जो शायद इसराइल है और सामने के लोग हैं, उन पर शायद राम के जो लोग हैं उन्होंने शायद राम का बादशाह और लोगों ने उसकी फौजों ने क्या किया, मुहासरा कर लिया और सामने के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। और हालात इस तरह के संगीन हो चुके हैं कि खाने को कुछ नहीं है और काल पड़ गया। यहाँ तक कि लोगों ने जो है उन दिनों में, उन हालातों में लोगों ने गधे का सर जो है वो खरीद कर और कबूतर की पीठ जो है वो बिकने लगी, गधे का सर बिकने लगा। यहाँ तक कि औरत ने अपने जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि लोग इस हालत में आ गए हैं कि लोग अपने बच्चों को ज़बह करके खाना शुरू कर दें। लेकिन हमें यहाँ पे एक इतना ज़्यादा यानी कि काल है, मुश्किल हालात है कि बादशाह भी परेशान है। अब इन हालातों में हम क्या करें? तो असीसो उस वक्त में अलीशा नबी वहाँ मौजूद था और उसने कहा कि तुम हालातों को न देखो, लोगों की बातों को न सुनो। वो कहता है कि अगर हम गौर करें दूसरे सलातीन उसका 7वां बाब और उसके पहले, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावन की बात सुनो। लोग कुछ भी कह रहे हैं, हालात जैसे मर्जी संगीत के, काल कितना बड़ा क्यों नहीं, दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा हुआ, इस बात की फिक्र न करो। तुम इस चीज को देखो कि खुदा इस वक्त में तुमसे क्या कह रहा है, खुदा तुमसे क्या कलाम कर रहा है इन हालातों में। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, तरह तरह की हम न्यूज़ सुन रहे हैं, खौफ है, परेशान है लोग और लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है और किसी को नहीं पता कि ये लॉकडाउन जो है कब तक रहेगा और कब ये हालात बदलेंगे। लेकिन इन दिनों में हमें खुदा की बात को सुनना है, इन हालातों में हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। खुदा की आवाज़ क्या है, खुदा क्या करने वाला है, खुदा के क्या मंसूबे हैं हमारे लिए, खुदा क्या चाहता है। याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ हमें संभाल सकती है या हमें जो इन हालातों में मुकाबला करने के लिए मजबूत कर सकती है तो वो खुदा की बात है, खुदा की आवाज़ है जो हमें संभालती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है तब अलीशा ने कहा तुम खुदावन की बात सुनो। खुदावन यूँ फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामने के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने गोभी के। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर
खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा सुनो, तो इससे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त में अलीशा ने कहा खुदा की बात सुनो। खुदा हालातों को बदलने वाला है, खुदा हालात बदल सकता है। लेकिन वहां पर एक ऐसा शख्स था जो लिखा है कि तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द ने खुदा को जवाब दिया कि अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? देखना यह है कि इस शख्स ने कलाम को कबूल नहीं किया। उसने क्या किया कि उसने उस कलाम को रद्द करके अपनी बात को आगे रखा, इंसानी हिकमत को आगे रखा, इंसानी सोच को आगे रखा, मौजूदा हालातों को उसके सामने रखा। लेकिन एलीशा ने कहा कि तू उस देखेगा जरूर पर उसमें से खाने ना पाएगा। और आगे चलकर हम वाक्य देखते हैं कि जो खुदा ने कलाम किया, खुदा ने हालातों को बदला। खुदा बदल सकता है, लेकिन उस शख्स ने फाटक पर खड़े होकर उसकी ड्यूटी बादशाह ने लगा दी कि तो उन्हें यहाँ खड़े रहना है। वो देखता रहा, सब कुछ उसने देखा, लेकिन ऐसे गिरा लोगों के पाँव के नीचे दब के मर गए, लेकिन उसमें से खाने लगा। लेकिन खुदा ने सामरिया के हालातों को बदल दिया। खुदा ने वहाँ के एनवायरनमेंट के जितने भी थे दुश्मन ने मुहासरा किया होता, खुदा ने अपनी कुदरत ऐसे जाहिर की कि दुश्मन को वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। और हर चीज वैसी की वैसी पड़ी। खुदा ने अपने लोगों के लिए हालात इस तरह के पैदा कर दिए। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं, हमें खुदा की बात पे यकीन करना। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पुलिस हमें खुदा के कलाम से हटाने की कोशिश करता है, और वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि हम खुदा पर भरोसा न करें, कलाम पर यकीन न करें कि अगर ऐसे है तो कैसे हालात बदल सकते हैं, कौन बदल सकते हैं। दुश्मन तो वैसे ही है, काल वैसे ही है, लेकिन एकदम से खुदा ने सब कुछ बदल दिया। उस कलाम की कुदरत ने बदल, खुदा ने बदल दी। आज भी खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें यकीन रखना है खुदा पर, उसके कलाम पर यकीन रखना। खुदा लिखा है कि तरसती जानों को सैर करता है और भूखी जानों को माला माल करता है। वो कहता है हवा के परिंदों को देखकर ना वो बोलते न करते तो भी आसमानी बाप उनको खाने को देता है। तो वो कहता है कि एक काम तका दो तुम्हें क्यों ना दे। याद रखिएगा कि खुदा हमारे अंदर जो चीज़ देखना चाहता है वो ईमान देखना चाहता है, खाने पीने की बात नहीं है। खुदावन उस दौर में भी अपने लोगों की मदद करता रहा, आज भी कर रहा है और करता रहेगा, और कभी भी किसी को वो भूखा नहीं रहने देता। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन हालातों में हम कैसे कायम रह सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। खुदा पर यकीन रखने पर, उसके कलाम पर यकीन। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, फिर हमें इन बातों पर यकीन रखना चाहिए। और अगर देखा जाए तो बेवा जो सारपत की बेवा एलीशा उसके घर में है, लेकिन इससे पहले कि एलीशा उसके घर में है, एलीशा की उसके साथ गुफ्तगू होती है। वो लकड़ियाँ चुन रही होती है और वो कहता है मुझे थोड़ा सा पानी ला दो, तो वो लेने जाती है तो कहते हैं मुझे एक रोटी की टिकिया भी ला दो। हालांकि उस बेवा से भी खुदा ने कलाम किया और कलाम एलिया से भी किया, लेकिन बेवा उस वक्त परेशान हुआ, कहते हैं मुट्ठी भर आटा मैं क्या करूँ, मैं इसके 2 रोटियाँ बनाऊँगी, एक अपने लिए अपने बेटे के लिए, क्या मर जाए। वो उनके पास उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद किसके पास है? एलिया के पास। एलिया के पास क्या उम्मीद है? उसके पास खुदा का कलाम, खुदा ने उससे भेजा, खुदा ने उस वक्त उसको वहाँ पे मुकर्रर किया। याद रखिएगा कि जब उसने एलिया की बात को माना, उसने कहा जा पहले मैं देखा। जैसे ही उसने खुदा के खादम की बात को सुना, काल के दिनों में सुना, और खुदा के लिए उसने, खुदा के खादम के लिए उसने सिर्फ एक रोटी, और क्या हुआ? उसने कहा सुन खुदा की आवाज़, जब तक जमीन पर भी नहीं बरसती, खुदा का कलाम सुन। तेरे घर में ना तो आटे की कमी
के सिर पे खुदा ने कलाम कर और ऐसा जबरदस्त कलाम किया कि पहले वो 2 लोग थे, माँ बेटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एलिया के कलाम के वसीला से खुदा ने उसके घर में, किचन में, हर चीज में खुदा ने बरकत दी। वो उसका बेटा खाते रहे, उसका खानदान आ गया। 3.5 साल बारिश नहीं हुई, 3.5 साल वो खुशहाल रहे। याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस कोरोना की वजह से कितने साल हमें जो है इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितनी देर हमें लगेगी। लेकिन इस हालत में भी अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, खुदा का हिस्सा खुदा को देते हो, खुदा का टाइम खुदा को देते हो, तो खुदा इस काल के दिनों में भी आपके घर में, आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को जारी करेगा। और मैं यहाँ पे जरूर बात करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं वो कलाम से वाकिफ तो हैं लेकिन कलाम पर खड़े नहीं रहते। जैसे सरदार जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता, उसने निशा की बात को न माना, मर गया। उस बेवा ने एलिया की बात मानी, वो और उसका बच्चा और उसका खानदान शेर है और उसके घर में मौत आई, लेकिन खुदा की कुदरत और हुजूरी के सबब से और वहाँ पे खादम है, मौत भी उस घर से चली। याद रखिए, उसका बेटा जीता रहा। खुदावंद असल में हमें किसी खास मकसद के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। एक तो हम उसकी गवाही दें, दूसरा इस दुनिया में रहते हैं कि हम अपने खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें। हम दुनिया को बता सके हमारा खुदावंद कैसा खुदा है, मेहरबान खुदा है, कुछ ऐसा कोई नहीं है। आने पीने की बात नहीं है, ये किसी न किसी तरीके से इंसान को मिल जाता है। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में खुदा अपनी कुदरत जाहिर करना चाहता है, जिन लोगों से खुदा प्यार करता है, वो लोग खुदा की आवाज़ को समझ आए और उस पर गौर करें, ईमान ले आए, तो मैं समझता हूँ उनके घरानों में कभी भी काल के दिनों में भी कमी नहीं होगी। हालात जैसे मर्जी क्यों हो, दुनिया के हालात जैसे मर्जी क्यों हो, वो सुधा होंगे। खुदा उन्हें शेयर करेगा, खुदा उन्हें रूहानी तौर पर भी शेयर करेगा, जिस्मानी तौर पर भी शेयर करेगा। खुदा उन पर मेहरबान रहेगा, खुदा उन्हें कमी नहीं आने देगा, उनके घर से मौत को दूर कर देगा। लेकिन जो यकीन नहीं करते, वो देखते तो है खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम को पूरा होते हुए मर जाते हैं, क्योंकि इस कलाम के वसीला से जिंदगी है। और अगर इस कलाम को हम रद्द करेंगे तो हमारे पास जिंदगी नहीं रहेगी। पतरस कहते हैं कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, यीशु को कहते। और जिंदगी की बातें क्या है, ये खुदा का कलाम। इसको आज ले लें अपनी जिंदगी में, यकीन कर लें अपने खुदावंद पे, वो आपको शेर रखेगा, वो आपको मौत से बचाएगा, वो आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर कमी नहीं आने देगा। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस कलाम का यकीन करें, ताकि हम जिंदा रह सकें और उसके नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद ने मेरी जिंदगी में जो बरकतें रखी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ। मेरे दिल में खुदा ने डाला, मैं दुआ में था, खुदा ने डाला कि तो हम लोगों की, कुछ लोगों के, बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे थे, जरूरतमंद थे, मैं इनके लिए दुआ भी करता रहा, मैं खुद भी दुआ मैंने की पर्सनली। और मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तो चाहता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। खुदा ने कहा इनके लिए कलाम करें, इनके लिए दुआ करो। और मेरे ऐसे कुछ लोग हैं, टीम के हैं, कैसी अच्छी फैमिली है, कलीसिया के लोग हैं, टीम के लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। और उन्होंने, उनके पास है, उन्होंने जैसे मैंने उनको बोला कि हम कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने अपने अपने हाथों को खोला और जरूरतमंद लोगों के खादम होते जब मैंने बोला तो उन्होंने किया। खुदा ने उनको कसरत से बरकत।
آج میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ان دنوں میں، سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی دیکھیں اس بیوہ کو حادث کے وسیلہ سے کیا ملی؟ برکت۔ غور کرنے والی بات ہے بیوہ مٹھی پر آٹا ڈالا، تو اس کا خاندان میں 2 لوگ بھی ہو سکتے، 10 بھی ہو سکتے، 20 بھی ہو سکتے، 50 بھی ہو سکتے، خاندان میں 100 بھی لوگ ہو سکتے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہر رشتہ ہو سکتا ہے، تو اس کا کنبا لکھے، کنبا یعنی کہ خاندان۔ دیکھیں ایلیا کی وسیلہ سے بیوہ کو برکت ملی، اس کے بیٹے کو، اور اس کو جب برکت ملی اس نے آگے بانٹی، اس نے کس کو؟ اس نے کال کے دنوں میں اپنے خاندان کو بھی وہ شامل کر لیا اس برکت۔ اتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر آج خدا آپ کو برکت دے رہا ہے تو آپ کو اس برکت کو بانٹنا چاہیے، اور کال کے دنوں میں آپ سودہ رہیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ آفت کے دنوں میں شرمندہ نہ ہوں گے، اور کال کے دنوں میں خدا ان کو سودہ کرے گا۔ جو خدا کے کلام کو سن کر کلام کے مطابق اپنی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، اپنے دلوں کو کھولتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کے لیے پیش کرتے ہیں، خدا انہیں کثرت سے بلیس کرتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں خدا نے ڈالا ہے تو آپ جیز کیش میں آپ ہمیں اس میں شامل ہو سکتے، اس برکت میں آپ کریں گے، دیکھنا خدا آپ کو کتنی برکت دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے میرا ندیم اقبال کے نام سے، آپ اس پہ اپنے اس مدد کو، اس برکت میں شامل ہونے کے لیے آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ کے تھرو، جیز کیش کے تھرو۔ میرے نمبر ہے جو یہ لکھا آ رہا ہے، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے سے؟ میں یہی کہوں گی کہ واقعی ہمیں تو خدا کا انتظار کرنا چاہیے۔ خدا کے اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں۔ اور یہ آپ نے بہت خوبصورت کلام میں بات کی کہ علیشا نے جب خدا کی آواز لوگوں تک پہنچائی تو جتنوں نے اس کا یقین کیا انہوں نے اگلے دن پیٹ بھر کر بھی کھانا بھی کھایا، لیکن جنہوں نے رد کیا پھر وہ مارے گئے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں خدا کی آواز سن کر اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ خداوند جب بولتا ہے اس کی باتیں جو ہے وہ سچائی کی باتیں ہیں، اور وہ اس کے تمام احکام جو ہے وہ ابدی ہیں۔ اور میرے خیال میں جو ہے ہمیں خدا کے کلام کے شنوا ہو جانا چاہیے اور خدا پر نظر رکھنا چاہیے، اور اس برکت کا بھی ویٹ کرنا چاہیے جو ہمیں خدا دینا چاہتا ہے۔ اور جو پریشان ہے وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ خداوند اپنے کلام کے تھرو یہی فرماتا ہے کہ ابھی بھی میں تجھ پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کروں گا اور رحم کرنے کے لیے بلند ہوں گا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ عادل خدا ہے، اور مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور وہ واقعی ہمارا خداوند جو ہے مسلے ہوئے سرکٹے کو کبھی بھی نہیں توڑتا ہے، اور کبھی بھی وہ ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند راستی کا خدا ہے۔ اور یقیناً جب ہم اس کلام کو سن کر اس کے شنوا ہوں گے، اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور واقعی ہمارا خداوند جو ہے وہ کال کے دن میں بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خداوند جو ہے آپ سب کو بھی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے جو خداوند نے اپنے بندہ پاسٹر ندیم برکت کے تھرو کیا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج بھی کثرت کے ساتھ جو ہے آپ سب کی زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر۔ آمین۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں نا کل رات میرے دل میں خدا نے ایک بات ڈالی، میں کسی فیملی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ حالانکہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے ہوا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے یعنی کہ مجھے رسپانس نہیں دیا یا کچھ اس طرح کے، تو میرے دعا میں تھا تو خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں وہ لوگ جن کو میں برکت دینا چاہتا ہوں وہی کریں گے، یعنی ہر کوئی نہیں۔ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے پاس برکت یعنی آواز آتی ہے وہ رد کر دیتے ہیں اور اس برکت میں شامل نہیں ہو سکتے، اور یہ میرے دل میں خدا نے ڈال کو یہ بات ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت اگر ہم کسی ایک شخص کی بھی مدد کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ ہماری حیثیت کے مطابق 10 کی کر سکتے ہیں، 20 کی کر سکتے ہیں، 50 کی کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں کی کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور خداوند اس کے وجہ سے اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔
दादा बड़ी बरकत इस कलाम के वसीले से। अपनी आंखें बंद करें। तो मैं दुआ में था, तो जब हम यहाँ पे इस मैसेज को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि कोई एक ऐसी लड़की है जिसके यानी कि बदन के अंदर तकलीफ है और जहम है कोई, तो उस जहम को खुदावंद जो है आज हील करेगा। ये हील रखो, आपका हीलिंग है, मसीह की तरफ से हीलिंग है और आपको खुदा हील करेगा और आप हील होगे। जहम बहुत गहरा है और वो आपने मेडिसिन भी यूज़ किया, बहुत सारी तकलीफें सहने लेकर ठीक नहीं हो रही, लेकिन इस कलाम जो आपने सुना है अभी जो मैं प्रोफेटिक बोल रहा हूँ, जैसे ही आप सुनोगे आपके बदन में हीलिंग आना शुरू होगा और आपने ईमान से ये सीखा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सुनेंगे पैगाम तो जो सुन रहे हैं, और ऐसे मैं फील कर रहा हूँ कि जो है इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ ये है कि ऐसे लोग बहुत सारी ज़िंदगी हैं जो मैं काम हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और उनको नजर ही नहीं आती, तब उनमें ज़्यादातर जो है वो नौजवान है। लेकिन आज खुदा उनसे कलाम कर रहे थे, वो खुदावत के साथ चले, सरफराजी की तरफ लेके जाएगा, यीशु की ज़िंदगी पे नाकामी को दूर करेगा और अपनी अनसुनी के सबब से यीशु के नाम से वो कामयाब अपने काम में। ये परफेक्ट वर्ड है और आपके लिए और खुदा आपको दे सकता। और मैं भी सब मुझे देख रही हूँ बहुत बड़ा और इसी साल आपने जरूर रहेंगे और ये मौशाना तौर पर लाके साथ नहीं, लेकिन मौशाना तौर पर इसी साल और खुदावन आपकी ज़िंदगी में बहुत और बेटे के लिए दुआ कर रहा है, खुदावन आपको बेटा दे और बहुत खूबसूरत और अपने नाम भी सोचा हुआ है खुदावन यही हुई है। खुदा जो है ना वैसे की बात कर रहा है कि एक बहन है जो अपने लिए बेटे की दुआ कर रही है, खुदा उसको बेटा देगा और आपने नाम भी सोचा और खुदा की लिए आप कह रहे थे खुदा को मुझे दे तो मेरी खिदमत के लिए खुदावन ने आपकी दुआ को सुन लिया और खुदा ने आपको ब्लेस किया और बिजनेस भी बहाल हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बरकत हो रही है, आप बहुत ब्लेस हो रहे हो। मैं खुदा की कुदरत और उसकी हुजूरी को फील कर रहा हूँ। अब अपनी आंखें बंद कर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, हम दोनों मिलकर खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे। और ये जो आप इसको देख रहे हो इसको शेयर भी करें, अपनी दरख्वास्तें भी दे सकते हो और आपको कैसा लग रहा है आप फीडबैक कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। और इसके साथ साथ आप ये भी कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं और इसका आइकॉन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारे डेली सरमन आए आप के पास फ़ौरन आए और आप उसे देख सको। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मेरा दिल नहाय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इस वक्त जितने भी हमें देख रहे हैं पाप खुदा, यीशु के नाम से इन्हें छू और ब्लेस कर और तूने इनके उस बेटी के जहम को हील कर दे, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो बदन के अंदर बड़ा गहरा था तूने उसे हील किया, तेरा शुक्र। और एक खुदावंद एक इसी तरह जिनको बुरे ख्वाब आते थे यीशु के नाम से बुरे ख्वाब आने बंद हो चुके हैं। और इसी तरह मेरे खुदावंद देख जो बेचैन थे उनकी बेचैनी खत्म हो चुकी है। और जो घर के लिए कह रहे थे बहन उसको तूने खूबसूरत घर दे दिया, और जो बेटे के लिए कह रहे थे तूने उसको खूबसूरत बेटा दिया। और जो नौजवान खुदा देख नाकामी की शिकार थे तो उनको कामयाब कर दे। यीशु उनके ज़िंदगी में उनके घरों में तो विजिट करेगा, तेरे फरिश्ते को विजिट करेगा, खुदा तो खुद विजिट करेगा, उनके हालातों को बदल देगा। और जकड़े हुए आज़ाद हो रहे, मैं रूह में फील कर रहा, जकड़े हुए आज़ाद हो रहे, बदरू गिरफ्तार आज़ाद हो रहे। यीशु के नाम से आपके बदन आपके घराने आज़ाद हो रहे। और हालेलुया। खुदा ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल है और सारे आंखों का मोतिया सफ़ेद और ब्लैक यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। कानों की दर्द, कान बहने बंद हो जाए और गले की सारी तकलीफ जाती रहे और गले की दर्द, थायराइड, टॉन्सिस यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए।
اور سینے کی جلن ختم ہو, سانس کی نالی بالکل ٹھیک, خوراک کی نالی ٹھیک, میدا خدا 100% کام کرے یسوع کے نام سے, ڈائجسٹ صحیح ہو. اے خدا دیکھ جن کے دل خراب ہوتے دل خراب ہونے بند ہوتے ہیں, اور دیکھ اے خدا جو جن کے میدے کے اندر السر ہے تیزابیت وہ ختم ہو جائے, دل کے چاروں والز کھل جائیں. اور اے خداوند ہر طرح کے دل کی تکلیف جاتی رہے, ہارٹ بیٹ نارمل ہے اور دل کی تکلیف نہ ہو پھر خدا, بلڈ پریشر نارمل ہے, شوگر یسوع کے نام سے شوگر کی بیماری جاتی رہے, پھیپھڑوں کی بیماری جاتی رہے, ازدما جاتا رہے, ٹی بی کینسر یسوع کے نام سے ختم ہو جائے. اور ایک خدا گردوں کی تکلیف, جگر کی تکلیف, پتے کی تکلیف جاتی رہے, جوڑوں کی درد, ہڈیوں کی درد جاتی رہے. اور ایک خدا یسوع کے نام سے تیرا پاک رو تیرے لوگوں کو برکت دے. پاک رو کرونا وائرس کے سارے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے یسوع کے نام سے. کرونا خدا کرونا وائرس کی ساری خدا اس بیماری سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا میرے خدا. تیرا پاک رو ان کے گھرانوں کو محفوظ رکھے, نہیں محفوظ رکھے خدا نے ان کے گھر میں یا کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہے یسوع کے نام سے وہ ٹھیک ہو. اسی طرح ملک پاکستان کے لیے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کابینہ کے لیے برکت چاہیے. اسی طرح میرے خدا میں اٹلی کے لیے, امریکہ کے لیے, کینیڈا کے لیے, آسٹریلیا کے لیے, یورپ کنٹری کے لیے, لندن کے لیے, اسی طرح میرے خدا چائنا کے لیے, کویت کے لیے, دبئی کے لیے, خدا سعودی عربیہ کے لیے, اسپین کے لیے, انڈیا کے لیے, سارے ممالک کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان پر رحم کر, کورونا کے خدا اینٹی ڈوٹ آ جائے یسوع کے نام سے, ویکسینیشن ہو یسوع کے نام سے خدا یہ بیماری رک جائے. اور خدا یسوع کے نام سے کورونا وائرس رک جائے. اور خدا یسوع کے نام سے یہ خدا تیری قدرت اور تیری حضوری کے سبب سے ختم ہو یسوع کے نام سے. اے خدا میں دعا ہوں کہ چرچز اوپن ہو جائیں اور بہت جلد اوپن ہو جائیں. باپ تیرے گھر میں آ کر تیرے لوگ عبادت کریں, تیرے نام کو چلا لیں, اور جتنے بھی ہمارے اس چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سبوں کو بڑے کرتے رہیں. اے خداوند ان کے گھرانوں کو, ان کے خاندانوں کو بلیس کرنا, جو آگے شیئر کرو انہیں بھی بلیس کرنا پڑے, تیرا نام چلا کر. اے خدا میرا ایمان ہے کہ تو نے میری دعا کو سنا اور قبول کیا یسوع مسیح کے نام سے. گاڈ بلیس یو. آپ دیکھتے رہیے گا اور بلیس ہوتے جائیے گا. خدا آپ کے ساتھ.